गुज़िश्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद ने दलाइल दिए कि 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्वस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी, जिसके बाद मुलजिमान के ट्रायल हुए। दौरान समाअत वकील ख्वाजा अहमद का 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिये का भी तस्करा। पीका तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क किए कि पहले फरीकीन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला किया जाएगा। अदालत का तमाम फरीकों को नोटिस जारी, जवाब तलब कर दिया गया। PFUJ पीका कानून के खिलाफ आज यौम स्याह मनाएगी। मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी एहतजाजी रैलियां निकालेगी। सहाफ़ी सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज स्याह पट्टियां बांध कर करेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सदर से मुलाकात की दरख्वास्त की। सदर का मुलाकात के बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर में तसादुम 68 अफराद हलाक हो गए। बेशतर लाशें दरिया से निकाल ली गई। हादसा 9/11 के बाद बदतरीन फिजाई सानहा करार दे दिया गया। तैयारे में अमले समेत 64 अफराद और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। पेंटागन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। सदर ट्रंप ने हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे की चंद वजूहात सामने आ गई। मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे रनवे तब्दील करने की हिदायत की, जिसके बाद जहाज ने रुख तब्दील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी कि पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दिया जाए। कोई जवाब न मिलने के बाद जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। तबाह होने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स मिल गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तैयारे हादसे पर गहरे दुख का इजहार। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। हम एक कौम के तौर पर हर कीमती जानों के लिए गमगीन हैं। इस वक्त US मिलिट्री और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। पता लगा लेंगे कि तबाही कैसे हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात बहुत नेक नियति से PTI के साथ किए। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। खुले दिल के साथ उनसे मुज़ाकरात में बैठे। लॉन्ग मार्च और धरने न पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और न ही आइंदा लेकर जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म की पेशकश से फायदा उठाने का मशवरा। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी है, अब उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताज़ा पेशकश का फायदा उठाना चाहिए। तलाल चौधरी का कहना है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फितरत में ही नहीं है। मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और उन्हें सुनने की आदत नहीं है। PTI के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी। कहा, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, आज रात 12 बजे तक आ जाएं। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब, मुज़ाकरात की दावत तल्ख लहजे में नहीं दी जाती। धमकियां भी दें, इंतशारी भी कहें या फिर मुज़ाकरात की दावत भी दें, ऐसा नहीं चल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत बैकफुट पर है और हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे तो हम आज मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे।
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया में मिसाल है। पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा चीन जाकर कभी अजनबियत महसूस नहीं हुई। चीनी सदर का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा मिसाली है। हम पाक चीन दोस्ती के अमीन हैं। एमक्यूएम क़यादत में इख्तिलाफात खत्म, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अहम किरदार अदा किया। कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि पार्टी में मामूली बातों पर इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है। कराची, सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। खालिद महमूद सिद्दीकी की क़यादत में तमाम रहनुमा मिलकर एमक्यूएम को मजबूत बनाएंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल का बारह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला पर पड़ता है। कबायली अजला में अमन अमान का मसला है, जिसे हल करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिफारती ताल्लुकात और कानूनी पेचीदगियों का बखूबी इदराक है। सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TOR तैयार करके वफाकी हुकूमत को भेजेगी। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 अफराद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके लाया गया। FIA के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलम बंद कर दिए। पाकिस्तानियों के बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एक और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्की हैं। मुलजिम ने साथियों से मिलकर शहरी से 35 लाख रुपए बटोरे थे। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा, शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद। रेलवे अफसरान और अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर दिया। CEO रेलवे आमिर अली बलोच का हादसे की तहकीकात का हुक्म। लड़की की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून की तबीयत खराब हो गई। अमरीकी खातून को समाजी रहनुमा शाहरा फैसल पर कायम समाजी दफ्तर ले जाया गया। समाजी तंजीम के सरबराह के मुताबिक खातून की तबीयत आराम न करने के बायस खराब हुई। अमरीकी खातून के रहने का इंतजाम भी कर लिया गया, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। समाजी तंजीम की खवातीन रजाकार अमरीकी खातून के साथ रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 784 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 1,14,000 की हद छू गया। गुज़िश्ता रोज भी मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 17 करोड़ 22,44,205 शेयर्स का लेन देन हुआ। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के साथ फायरिंग का तबादला, एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे जुनैन में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से फायरिंग का तबादला हुआ। एक इसराइली फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। हलाक फौजी की शनाख्त कर ली गई है। जख्मी 5 फौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में नई कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, दिन रात काम करने पर वर्कर्स को शाबाश दी। चेयरमैन PCB की वर्कर्स को 8 फरवरी को सैफ फरीकी सीरीज का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी टीम ने दिन रात मेहनत से काम करके नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, वतन की इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीबात का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी समेत मुल्क के 3 स्टेडियम तैयार हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब 7 फरवरी को मुनाकिद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत मुतवक्के। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। बड़े इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब हुजूरी बाग में 16 फरवरी को मुनाकिद की जाएगी। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशियल शिरकत करेंगे। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की मरी समेत बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शांगला, बोनेर और सवात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई।